एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना। लाइक नॉट जस्ट फॉर काइनेमैटिक्स, थ्रू आउट द फिजिक्स। लाइक आगे भी अगर तुम फिजिक्स परस्यू करते हो, थ्रू आउट द लाइक कोई भी चीज हमेशा काम आने वाली है। ठीक है, तो एवरेज जो चीज होती है ना, एवरेज किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं वो बता रहा हूँ। सपोज तुम्हारी कोई क्वांटिटी है एक्स और मुझे उसका एवरेज निकालना है। जब हम बोलते हैं एवरेज निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है उसकी बात भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज मुझे उसका टाइम एवरेज निकालना है। ठीक है, ये एक्स है, ये फंक्शन है टाइम का, और मुझे इसका टाइम एवरेज निकालना है। तो बेसिकली किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं ये चीज, एक्स डी टी, जिस भी टाइम इंटरवल में निकालना है। सपोज टी ए से टी बी अपॉन डी टी, टी ए से टी बी, ये चीज होती है एवरेज। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से नोट कर लो। यहाँ पर अभी जो एक्स है कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, पोजीशन, कुछ भी फंक्शन, एनर्जी हो गई, लाइक लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, कुछ कुछ भी, किसी भी चीज का एवरेज को टाइम एवरेज एक्चुअली इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और जो अपन पढ़ते हैं ना स्टेटिस्टिकल एवरेज, वो एक्चुअली इसका ही एक वेरिएंट होता है, बिकॉज वो डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो इन द एंड मुझे अब इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, सो दैट उसके बाद मैं y की रेंज निकाल पाऊंगा, वहां से मैं v मिड की रेंज निकाल पाऊंगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अपन तुम लोग बहुत लोग ट्वेल्थ में और सब लोग ने एप्लीकेशन ऑफ थोड़ा सा डेरिवेटिव्स पढ़ लिया है, इसकी रेंज कैसे निकालोगे। तो अब मेरे को इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इसका डेरिवेटिव किया, वहां से निकल के आएगा x इक्वल टू वन आता है, मतलब मैंने कर रखा ऑलरेडी। बट अब तुम्हें नहीं पता कि x इक्वल टू वन पे ये मैक्सिमा है मिनिमा है, ये भी तो चीजें है ही ना। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, लाइक ग्राफ को थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा ग्राफ का वो करेंगे अप्रोक्सीमेट, कि जीरो पे वैल्यू क्या है इसकी, जीरो पे वैल्यू वन है, और वन पे वैल्यू क्या है, वन पे वन टू, तो वन बाय रूट टू, तो नीचे जा रही है, तो मतलब वन पे इसका मिनिमा आ रहा है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये वन है। उसके बाद वन, इसका वन बाय रूट टू इसकी वैल्यू है यहाँ पर, वन एक्स इक्वल टू वन पर इसे वन बाय रूट टू। ठीक है, अब ये हो सकता है ना फंक्शन ऐसे जाए या ऐसे जाए, मुझे इसका अभी भी आइडिया नहीं है। दोनों चीज में देखो, अब देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है। जैसे ही मैंने इन्फिनिटी इस पे पुट कर रहा हूँ, लिमिट चेक कर रहा हूँ उसकी, तो नीचे वाला इन्फिनिटी हो जाएगा सॉर्ट ऑफ, अगर तुम एक्स कॉमन ले लोगे दोनों साइड से, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन वन की तरफ टेंड कर रहा है। तो उसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा सॉर्ट ऑफ ऐसे होगा, राइट। तो वाई दिस क्वेश्चन वॉज स्पेशल क्यों था, बिकॉज इन जनरल हमारी एक चीज होती है, एक एक अजम्पशन हमारे माइंड में होता है, या फिर हमारे लाइक माइंड में चीज होती है कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं सब 1D में कि जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दिस इज माई पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कम हो जाए, पार्टिकल अभी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, फिर इधर है, बट डिस्टेंस हमेशा हर इंस्टेंट पे बढ़ता हुआ दिखता है हमें। बट ये कुछ स्पेशल ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस कम हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो जब हम बोलते हैं ना कि डिस्टेंस जो है, जब डिस्टेंस वर्ड बोला जाता है तो उसका मीनिंग में और डिफरेंस है। जैसे मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे ध्यान और ओम से पूछता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, दोनों माइक ओपन रखो। इन जनरल हम हमारी टेंडेंसी होती है कि डिस्प्लेसमेंट को, कैसे ड्रॉ कर लेना यार, मॉड को हम डिस्टेंस बोल देते हैं। ये चीज, और लेंथ ऑफ कर्व या फिर जो टोटल डिस्टेंस है, ये चीज दोनों सेपरेट क्वांटिटीज हैं। ये एक्चुअली है मेरा डिस्प्लेसमेंट का मॉड, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी पॉइंट से होता है। और ये जो चीज है मेरी, ये है डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ कर्व, ये पार्टिकल ने कितना लेंथ कवर कर लिया, उसको हम डिस्टेंस एक्चुअली बोलते हैं। और ये जो मेरी चीज है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का मॉड, मैग्नीट्यूड। इस ग्राफ में या फिर इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट था मेरा, ऐसे पोजीशन वेक्टर, उसका मॉड ही मैं हमेशा निकाल रहा हूँ, राइट। बिकॉज यहाँ जब पॉइंट है तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, इसका मॉड निकाला, फिर ये है, इसका मॉड निकाला। तो हर बार हर वक्त मैं पोजीशन वेक्टर का इस ओ पॉइंट से मॉड निकाल रहा हूँ, उसका ग्राफ गिवन है। बट बिकॉज, और ये चीज जीरो जीरो हो सकती है, या फिर डिक्रीज कर सकती है, या इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका मॉड डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। बट ये जो चीज है, लेंथ ऑफ कर्व, ये हमेशा इंक्रीज करती है, बिकॉज पार्टिकल कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो कर ही रहा है। तो इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझना। और मैथमेटिकली भी चीजें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके, राइट। इसका मॉड हो जाएगा ये पूरे का मॉड। बट लेंथ ऑफ कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वेलोसिटी के मॉड से इंटीग्रेट करके। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन। दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत ध्यान देना इस चीज पर। वेलोसिटी इंटीग्रेशन का मॉड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी मॉड का इंटीग्रेशन। सपोज ये मेरा कर्व है, यहां से लेकर यहां तक, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर, ऐसे कर्व है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिप है dt की, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ वी डी टी, मतलब v इंटू डी टी, तो एक्चुअली में स्ट्रिप, ये मेरा v पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट है, ये है वेलोसिटी एट t प्लस डी टी, राइट। यही चीज तो है ये, बेसिकली ये v एट t है और ये v एट t प्लस डी टी है। तो जब मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालता हूं तो वो क्या होता है, v इसका और डी टी। तो एक्चुअली में वो तो ये चीज हुई ना, ये वाला एरिया इस रेक्टेंगल का, तो इतना एरिया तो रह गया ना, राइट। तो ऐसे ही मैं अगर सबका समेशन कर दूंगा कि ये वाले स्ट्रिप का मेरा इतना एरिया रह गया, तो जब मैं पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं तो कुछ छोटे छोटे एरियाज हैं जो रह गए। तो एरिया अंडर द कर्व वीडीटी का इंटीग्रेशन क्यों हुआ? हाँ बोलो दीप्यान। अच्छा ठीक। हम हाँ हम ऐसे लेते हैं, लाइक डीटी जो है, हम ऐसे लेते हैं लाइक वो जो फॉर्म, लाइक वो जो ऊपर का जो लाइन है, हाँ। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो मिड पॉइंट, कर्व का मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा। लाइक वो लाइन का मिड पॉइंट, कर्व वो मिड पॉइंट को क्रॉस करेगा। नहीं तो वो वो बात वही नहीं। एक्स्ट्रा और हाँ लाइक ऐसा बनाओ, लाइक जो एक रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल का जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हाँ। उससे कर्व पास कर रहा है। मतलब कहाँ से ऐसे पास कर रहा है? ना ना ना, लाइक ऊपर का जो मिड पॉइंट मार्क करो, लो। हॉरिजॉन्टल का, अच्छा। इससे आप कर्व को पास कर दो, तो बोलो जो ये। भी कर्व है। हाँ, तो हम जो एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में जो एरिया लिया और राइट साइड में जो एरिया नहीं लिया, वो लाइक एलिमिनेट हो जाता है वो अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, बढ़िया, हाँ अच्छा पॉइंट है ये। सही, अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत। तुम्हें पढ़ा है जी में तो पढ़ाते नहीं है, कहाँ पढ़ा है? पढ़ा का है लाइक, एक लिमिट का लाइक कोर्स था, लाइक ठीक है समझ थर्टी गया। फाइव आवर्स का। ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई कुछ 12 पॉइंट आउट कर रहा था। वेद तुम बताओ, हाँ वेद बोलो। भैया वो जो प्लस सी ऐड करते वो होता है क्या, वो जो एरिया बच जाता है, नहीं नहीं जो यार, वो चीज, इंटीग्रेशन। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ अलग होती है। अच्छा। ये तो वो एरिया अंडर इंटिशंस नेवर कंप्लीट एक्यूरेट ऑलवेज एन एक्सट्रीमल। ठीक है हाँ आदित्य, ये पॉइंट सही है, बट अगर हम मिड, बेसिकली तीन टाइप के एरियाज तरीके से निकाल सकते हैं अगर मिड पॉइंट पर ट्रायंगल कंसिडर करें। बेसिकली वी ऑफ टी प्लस डी टी बाई टू, अगर हम इससे निकालेंगे, इसको डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा। वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया छोटा आएगा। वी ऑफ टी प्लस डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकालेंगे तो एरिया बड़ा आएगा। तो जो जो रिमेनिंग एरिया है वो उसको, इसको नेगेटिव कर माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, और वहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को फंडा ये बेसिकली, अगर कोई कोई इंटरेस्टेड है तो ये चीजें पढ़ सकता है। रीमान इंटीग्रल एक चीज होती है, इसको पढ़ सकते हो।